बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक मंथली कैंडल क्लोजिंग हुई है, जो कि मैंने सुबह अपडेट भी अभी दी है थोड़ी देर पहले अपने टेलीग्राम पे। अब प्यारे भाइयों, ये तो होगी अच्छी बात, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुई है इस मंथ की, नवंबर की। अब दिसंबर में क्या हो सकता है? दिसंबर में जो मेरा ख्याल है, ठीक है, छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी एक डंपी देखने को आपको मिल सकती है, जो कि प्यारे भाइयों बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, हाँ, अगर ETF का लफड़ा या मिसाल के तौर पर एथेरियम उनके बड़ों के घर में कबूल हो जाता है, ठीक है, उसको कबूल कर देते हैं, अप्रूव्ड हो जाता है ETF स्पोर्ट का ETF, तो फिर प्यारे भाइयों दमादम मस्त कलंदर। अब तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर प्यारे भाइयों, काफ़ी दिनों से शायद आपने ऑब्ज़र्व किया या नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसी शख्सियत है, अब वो कौन है अब वो मुझे भी नहीं पता। अब हो सकता है मेरे व्यूवर में से हो, लेकिन वो तो 0% चांस लगते हैं कि कोई मेरा व्यूवर हो तो वो डेली के 500 बिटकॉइन बाय करे, इम्पॉसिबल। लेकिन वो है बंदा, 2 टांगें उसकी, 2 कान, ठीक है, 2 आंखें और सर भी है और मुंह भी है, वो बातें भी करता है, ठीक है, 100% गारंटी शुदा। और डेली की वो 500 कर आके, तो कल जो डेटा निकल के आया मैंने देखा, ठीक है, 2 भाइयों को मैंने जो पर्सनली तौर पर हैं हमारी टीम को, उनको मैंने शेयर भी किया कि 11,268, ठीक है, यानी कि तकरीबन समझो कि 11,500 के लगभग बिटकॉइन उसने बाय किए, जो पिछले प्रीवियस तकरीबन 20 डेज हैं उनके अंदर। अब इसमें काफ़ी सारी जो है ना वो हर बंदा अपना जो है ना वो समझो कि पॉइंट देता है, ठीक है, मशवरा देता है कि ये कुछ कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कोई कंपनी है, कोई कह रहे हैं कि ये एक नई वेल्स है, ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि प्यारे भाइयों ये ब्लैक रॉक है। अगर तो मैं कहता हूँ ब्लैक रॉक हो, जो मेरा भी मतलब है कि 50-50 चांस लगता है कि मेरे जहन में आता है कि यही होगा। अब नई टल्ली तो उन्होंने खड़कानी, बाकी आप देखें तो रिकॉर्ड, ठीक है, जिन्होंने $1,000 से ज़्यादा बिटकॉइन बाय किए है ना, ठीक है, वो रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा वैलेट नए क्रिएट हुए। अब खुद अंदाज़ा लगा ले। और उनकी बाइंग एवरेज भी प्यारे भाइयों तकरीबन 36,000 से लेकर 37,000 का राउंड बोट है, ठीक है, 36,000 37,000 का राउंड बोट है। अब खुद अंदाज़ा लगा ले। अभी भी हम उस लाइन में खड़े हैं कि दोबारा से कोई कहता है, ठीक है, 5,000 पे जाएगी, कोई कहता है अभी दोबारा से 20,000 पे इसने रीटेस्ट करना है, फिर ऊपर जाएगी। तो प्यारे भाइयों मैंने कितनी दफ़ा बोला है कि मैं किसी से कोई शर्त नहीं लगाता, अगर जाएगी ना तो यकीन जाने दमाद मस्त कलंदर होगा, हम खुश होकर वहाँ पे बाइंग करेंगे। कुछ लोग होते हैं वो मार्केट के ऊपर जाने पे मिसाल के तौर पर जो है वो खुशियाँ मनाते हैं, ठीक है, यकीन जाने मैं अफसरदा होता हूँ, क्योंकि जो अच्छा इन्वेस्टर है, ठीक है, जो बिल्ली की तरह देखता रहता है कि कबूतर को किस तरह दबोचना है, तो वो कबूतर को दबोचने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हमारा जहन होता है कि यार चीज़ सस्ती मिले, लेकिन कहीं जो बेचारे नाम नेहाद वो बच्चे बचुंगड़े इस मार्केट में आते हैं, ठीक है, तो उनका दिल होता है बस 100 लगाया ना, 100 का 1 हफ्ते के अंदर अंदर 1 लाख बने, बस दूसरे जाएँ भाड़ में, ठीक है, जो मर्जी हो जाए। तो ये हमारा जहन होता है। नहीं प्यारे भाई, जो अच्छा इन्वेस्टर है, जो अच्छा कारीगर है, ठीक है, वो इंजीनियरिंग ये करता है कि अपने अच्छी चीज़ जो है ना वो प्यारे भाइयों मिले और बड़ी सस्ती दामों मिले। नो डाउट कि उसने शायद वाली बात ऊपर वाली एक चीज़ जो है वो $1,000 की ली हो, ठीक है, अब वही चीज़ जो है ना वो उसको $500 की मिल रही है, तो उसको खुश होकर लेना चाहिए। लेकिन एट दी एंड क्यों प्यारे भाई, उसने जाना तो एट दी एंड ऊपर ही है ना। अब हम सोचते रह जाते हैं। यकीन जान लें, मैं कई दफ़ा हैरान परेशान भी होता हूँ, हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए। 2 दिन पहले एक भाई के साथ मुलाकात हुई, वो अच्छा खासा जो है ना वो एक्सचेंजर था, ठीक है, ऑनलाइन सॉरी ऑफलाइन, उसने उसका मिसाल के तौर पर दुकानदारी थी, ठीक है, मनी एक्सचेंज करते थे लीगल तरीके से, इलीगल नहीं। उसके साथ थोड़ी सी गुफ्तो शनूद हुई मेरे एक भाई की, मैं चुप करके सुनता रहा कि इसका देखूं, इनका पॉइंट देखूं, ये हमारे पाकिस्तानियों के जहन देखो, ठीक है, किस कदर जो है वो इनके वो वॉश आउट हो चुके हैं, किस कदर इनका जहन है। तो कहता नहीं, उसने बोला कि भाई हम तो कोशिश करते हैं, वो मेरे दोस्त ने, कि मुर्गी अंडों पर बिठाने वाली। वो कहता है और छोड़ो जी, वो कौन करता है, वो पागल होते हैं बंदे, यहाँ तक बोला, पागल होते हैं बंदे जो ऐसी बंदा रख के भूल जाते हैं, वो तो मनी फ्री हो तो बंदा करे।
बंदा जो है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा प्रॉफिट बना लेता है, ठीक है। तो मैं उनकी ये जो है ना सारी रुदात सुनता रहा, ठीक है। फिर वो दूसरा भाई कहता है, हाँ गुरुजी आप इसके बारे में क्या कहते हैं शाह साहब। तो मैंने कहा भाई साहब मैं आपको $1000 देता हूँ और मैं ना जितनी आप बड़ी शरत लगाएं, मैं किसी से शरत नहीं लगाता ना। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट आज तक खेली है तो उसमें क्रिकेट खेली उसमें भी आज तक किसी से शरत नहीं लगाई, ठीक है। जो रब को मंजूर होता वही होता बस, ठीक है। तो मैं कहता मैं शरत नहीं लगाता, मैं आपको $1000 देता हूँ, ठीक है, ठीक है। टाइम क़यामत तक है, वो इंजीनियर साहब कहते हैं ना टाइम क़यामत तक है, ठीक है। तो टाइम आपको क़यामत तक है, आपने करनी डेली के जो है वो इंजीनियरिंग उसकी डेली की आपने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ना वो अग्रेसिव मूड में बोला, मैंने कहा आपने डेली की ट्रेडिंग करनी, यानी आपका कोई भी आप एक कोइन आपने बताना है कि मैं इसमें करूँगा, ठीक है। आपने डेली का 3 दफ़ा बाय एंड सेल करना, मैं हिस्ट्री देख लूँगा, आपने रखना नहीं उसको एक जगह पे। तो आपको क़यामत तक टाइम आपने $1000 का $1,00,000 बना कर मुझे आपने दिखाना है, ठीक है। चाहे फ्यूचर आप करें चाहे आप सपोर्ट करें, जो मर्जी करें, लेकिन आपने डेली का बाय सेल 3-4 दफ़ा आपने उसको सेल बाय करना है, यही डेली की ट्रेडिंग होती है ना। ओ नहीं वो मेरे पास तो इतना टाइम ही कोई नहीं होता। वो मैंने कहा भाई खुदा का वास्ता है, ठीक है, कम से कम बात इस तरीके से किया करें कि आगे वाले बंदे के ना वो जेन में चली जाए। हमारे जो समझो कि जिस तरह वो कहते हैं कि हमारी हड्डियों में रची हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो हमारा दीन हमारी हड्डियों में रचा हुआ है। मैं वैसे ओवरऑल कह रहा हूँ कि समझो कि हमारी ये जिस तरह घुट्टी में चीज़ होती है इस तरह ज़रा जिसको 5-7 साल हो गई हूँ, 2 उसने बुल रन देखूँ तो उसका एक्सपीरियंस आप खुद अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। मैं कोई ये नहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ, ये सच्ची बात बताऊँ तो मैं कई दफ़ा कहता हूँ यार इन चीज़ों का तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। कहीं ऐसी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी आ जाती है तो हम तो ओवरऑल टल्ली खड़काने वाले बंदे हैं, बात सीधी है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख करोड़ हाँ अरब हाँ शुक्र है कि जिसने थोड़ा सा ज़्यादा जितना भी इल्म दिया है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो जब मैंने उससे ये बात बोली तो उसकी टल्ली खड़क गई, उसको पता चल गया कि अब भाई ये मेरी इंजीनियरिंग करने वाले आ गए हैं, ये असल इंजीनियर है जो इस चीज़ के, ठीक है, मास्टर हैं, ठीक है, या इनको थोड़ा बहुत पता है। मैंने कहा भाई ऐसे टल्लियाँ जो होती है ना वो खड़काने के फ़ायदा को नहीं होता। और मेरा भाई वो पागल है, मैंने कहा जो $500 डेली के बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, 100 बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, उनका दिमाग ख़राब है। वो उन्होंने सुबह लेना तो शाम को सेल करना है या घंटे बाद उन्होंने सेल करना है, नहीं उन्होंने प्यारे भाई मैंने कहा उनका 2 साल का 3 साल का 5 साल का विजन है। मैंने कहा खुद अंदाज़ा लगा 10 साल पहले अगर आपने बिटकॉइन में सिर्फ आपने $1000 लगाया होता ना, मैंने कहा आज आपने यहाँ पे चट्टू नहीं खड़काना था, ठीक है, आज आपने यहाँ पे टल्ली नहीं खड़कानी थी, ठीक है। आपने वो 10,000 भी लगाया होता तो आज आपने $1,000,000 ऑफ डॉलर के आपने मालिक होना था। आज आप निकालते बिटकॉइन से, उस टाइम ₹1 का 2 रुपये का 5 रुपये का बिटकॉइन था। तो फिर उसके ना वो कानों की खिड़कियाँ खुली, हाँ कहता वो तो ठीक ही है ये वो, ठीक है। फिर वो ज़ाहिर है वो किस तरह कहते हैं ना, कोई अक्सर पठाना देख के ना तपस तो भूल जाती है, ठीक है। तो प्यारे भाइयों अभी हम सोच रहे हैं कि अभी यार बाय करेंगे, अभी नीचे जाएगा, अभी फलां होगा ढिमका होगा। तो प्यारे भाइयों इस तरह सोचते रहेंगे ना तो गाड़ी आप मिस कर देंगे। तो कोशिश करें आपका 70-80% पोर्टफोलियो लंबे टाइम के लिए हो, ठीक है, थोड़ा सा पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म के लिए रखें। बाकी जो है वो मैं बहुत जल्द बाइनांस पर दोबारा एक वीडियो ला रहा हूँ कि क्या वो अस्सलाम वालेकुम करने वाली है या नहीं करने वाली, उसके पीछे क्या लॉजिक्स है, ठीक है, रीज़न क्या है, ठीक है, क्या कर सकती है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या है, कितने % चांस लग रहे हैं कि ये इस दुनिया फ़ानी से जा सकती है या रह सकती है। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें। तो चलते हैं मज़ीद एक अच्छी खूबसूरत नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नासर।